नमस्कार सभी कर्क राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर 2025 ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि आपके लिए ये सितंबर का महीना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सीक्वेंस में 4 दिन, हर एक दिन एक ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। मंगल का 13 तारीख को राशि परिवर्तन होगा और वो तुला राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा 14 तारीख को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वो 5 नंबर में सिंह राशि में आ जाएंगे। दिनांक 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो 6 नंबर में आ जाएंगे। मंगल ग्रह का मैंने बता ही दिया, और बुध ग्रह 15 तारीख को 6 नंबर में आ जाएंगे। यानी कि शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य, ये 4 ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। अब इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा, ये मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और आखिरी तक सुने। बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको मिलने वाला है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अब अगर बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए जो ग्रहों का ट्रांजिट रहेगा, उसमें अगर कैरियर की मैं बात करूं तो मंगल के पास दायित्व आ जाता है। मंगल ने कहा, देखो भैया, मैं कैरियर को प्रभावित करूंगा। आप अगर ध्यान से देखें तो जो डिस्प्ले में कुंडली लगी है 4 नंबर, और जहां 1 नंबर लिखा है, उस 1 नंबर का लॉर्ड मंगल है, और मंगल 7 नंबर में आ जाएगा। 7 में आते ही वो सुख साधन के घर पर बैठते ही सप्तम दृष्टि से आपकी 1 नंबर राशि को देखेगा, यानी कि कैरियर के घर को देखेगा, खुद के घर को देखेगा। तो वो बोलेगा, मैं कैरियर को मजबूती प्रदान करूँगा, मैं प्रमोशन, ट्रांसफ़र और उन्नति के योग बनाऊँगा, और मैं आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी करूँगा। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। यानी कि 13 तारीख के बाद भाग्य उन्नति, भाग्यवर्धक परिस्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो 21-22 तारीख के बाद आप खरीद सकते हैं, जब श्राद्ध ओवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी विशेष करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मंगल की चतुर्थ दृष्टि उच्च की, वो भी 10 नंबर राशि पर होगी, और वो आपकी पत्नी का घर है। यानी कि पत्नी या पति के माध्यम से आपको कोई बड़ा सपोर्ट, सहयोग मिलना, ऐसा भी आपकी जन्म पत्री इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा आपका मंगल ग्रह आपके प्रॉफिट के भी घर को देखेगा, तो वो प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। ऐसा जो ग्रह गोचर है यहाँ पर बनेगा, और केंद्र त्रिकोण राजयोग आपका एक्टिवेट होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मंगल ग्रह से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मंगल का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो आपके शुक्र महाराज 4 नंबर राशि में बैठे हैं, और दिनांक 14 तारीख की आधी रात, यानी कि जब 15 की सुबह होगी, तो उस टाइम पर आपको जो शुक्र देव हैं वो 4 नंबर में बैठे हुए 4 नंबर से 5 नंबर में बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। अब मान सम्मान आपका संतुलित रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ना मैं ये कहूँगा कि बहुत ख़राब है। मैं ये कहूँगा कि संतुलित रहेगा। यदि मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि फाइनेंस कैसा रहेगा, तो मैं कह सकता हूं आपसे कि धन के दृष्टिकोण से आपका जो ग्रह गोचर है वो फर्स्ट 14 डेज मुझे ठीक नज़र आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी गड़बड़ हो सकती है। सूर्य केतु की युति के कारण आपकी आंखों में कष्ट आएगा, पेट खराब रहेगा, वाणी में विकार होगा, अभद्रता आएगी, कठोरतम शब्दों का चयन करोगे। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो गुरु के पास जिम्मेदारी है। गुरु ने कहा कि मैं हेल्थ को इम्पैक्ट करूँगा, और गुरु आपकी हेल्थ के लॉर्ड होकर के आपके खर्च के घर में जा कर के बैठ गए। अब उन्होंने बोला, देखो भैया, मैं खर्चे कराऊँगा। तो यहाँ पर गुरु पर आपके आध्यात्मिक चीज़ों पर अधिक खर्च कराएंगे। इसके अलावा पुलिस केस, मुकदमा, लिटिगेशन, ऐसी चीज़ों पर आपकी धन खर्ची अधिक होगी। छठा भाव रोग चोट शत्रु का होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस घर में यहाँ पर जो ग्रहों की चाल है वो बहुत ज़्यादा, ये तो नहीं कहूँगा कि फेवरेबल रहेगी, ना मैं ये कहूँगा कि बहुत ख़राब रहेगी। मिली जुली सी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। यदि बात करी जाए कुछ और विषयों को कि अगर सुख साधन लेने चाहिए, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद,
तो इस घर का जो मालिक बनता है वो शुक्र बनता है। अगर ऐसा कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो 22 सितंबर के बाद ले सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो आपको कोई शुभ समाचार डेफिनेटली मिलेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके इंकित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गुरु के और मंगल के बीच में एक नव पंचम राजयोग बनेगा, जिसकी शुरुआत आपके लिए 14 तारीख से ये देखने को मिलेगी। 13 को ही हो जाएगी, पर 14 से इसका प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से देखा जाएगा। अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धि उन्नति के दृष्टिकोण से, नीति शास्त्र विद्वानता के दृष्टिकोण से, तो मंगल के पास दायित्व आ जाता है। और मंगल ने कहा कि देखो भैया, मैं आपको ये सब चीज़ें दूंगा, तर्क दूंगा, वितर्क दूंगा, लॉजिक दूंगा, आपको इंजीनियर बनाऊंगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ों में लाभ दूंगा, और मंगल आपको लाभ देंगे भी। वो बात अलग है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो विषय अलग है कि आपके लिए स्ट्रगल भी बढ़ेगा, परंतु ऐसा होगा। अगर बात करी जाए कि आखिर आपके डेली बेसिस की इनकम का क्या ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि डेली बेसिस में परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल रहेंगी आफ्टर 13 सितंबर, जब मंगल ग्रह का दृष्टि का प्रभाव आपके डेली की इनकम पर रहेगा, तो आपको ज़्यादा, और विशेष रूप से जो बिजली से संबंधित जितने भी हमारे स्विच बोर्ड, वायर, ऐसी सब चीज़ें होती हैं, जो अप्लाइंसेस होते हैं, ऐसे जितनी चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल रहेगी। बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए भाग्य स्थान। देखिए, भाग्य के घर में आपको शनि दिखाई दे रहे होंगे। शनि ने कहा देखो भैया, मैं तो भाग्य के घर में बैठ गया, अब मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो कहीं जाऊँगा नहीं। अब ये तो रहेंगे भी यहाँ 2.5 साल तक। अब भाग्य पर शनि का बैठना और भाग्य स्थान के स्वामी का खर्च के घर में बैठना, तो ये एक तरीके से ना एक स्थिति को डिस्टर्ब करता है। मतलब चीज़ें तो मिलती हैं, पर आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, प्रयास ज़्यादा होंगे, उसके बाद जाकर के लाभ मिलता है। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा बैकएक रहना, पैरों में पिंडलियों में दर्द की शिकायत रहना, ऐसी गोचरीय स्थिति भी नज़र आ रही है। यदि बात करी जाए कि क्या फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करनी चाहिए, तो बिल्कुल करिए, मैं मना नहीं करता, आपको करनी चाहिए। अगर आप एक्टिंग में हैं, फिल्म लाइन में हैं, आर्ट में हैं, संगीत में हैं, अभिनय में हैं, ऐसी सब चीज़ों में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा। इसमें भी कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब इसमें बुध ग्रह हैं एक, जो आपके लिए स्वयं राशि का होकर फल देंगे। कोई भी ग्रह स्वयं राशि का होता है तो वो अपने घर को बचाता है, और दिनांक 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक बुध आपके 6 नंबर में रहेंगे। यानी कि बुध आपके गले पर बैठेंगे, आपके संगीत, लेखन, अभिनय, प्रकाशन, अध्यापन इस घर में बैठेंगे, तो इस घर को ताकत देंगे। इस दृष्टिकोण से वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। आपका काफ़ी लेखन, अध्यापन की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर आप गायकी में हैं तो उधर आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका गला ख़राब चल रहा था तो वो अब आप देखेंगे कि पहले से बेटर हो रहा है। ऐसा ग्रह गोचर आपके कुंडली अनुसार बनेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ हैं जो कुंडली में बन रही हैं, और सूर्य और शनि ये दोनों भी आमने सामने आएंगे, और वो भी 16 तारीख की रात से। तो ऐसे में आपको पेट का, हड्डियों का, बैकएक का, पिंडलियों का, पैरों का, ऐसी सभी बीमारियों का विशेष रूप से कष्ट रहेगा, परेशानी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।